नमस्कार दोस्तों। ट्रेड वॉर शुरू हो गया। किसके बीच में? चाइना और अमेरिका के बीच में। ट्रंप ने सोचा कि भी मैं गोली मारूंगा शी जिनपिंग की सिर के अंदर। और शी जिनपिंग बोल बोल रहे हैं मैं गोली मारता हूं सीधा दिल के अंदर। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो मेजर जो होती है फेवरेट लड़की, वो है इवानका ट्रंप। अब चाइना ने इवानका ट्रंप को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। भाई आपने मेरे साथ लड़ाई शुरू करी है, चलिए मैं आपके दिल की रानी जो है उसी को टच करता हूं। अब चाइना ने क्या किया, उन्होंने एक्सपोज कर दिया अपनी फैक्ट्री के थ्रू कि ये इवानका ट्रंप का ब्रांड है, जिसमें जो ये लेडीज के जूते वगैरह और सारी चीजें वो बेचती है। अब चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया कि जो ये जूता आप $100 का खरीदते हैं, मेरी कंट्री से $2 या $3 का बन के निकलता है। और आपके कंट्री का प्रेसिडेंट हमारे ऊपर 245% का टैक्स लगाकर भी हमारे जूते सस्ते हैं। आप 400% कर लेंगे तो भी सस्ता है। इसलिए पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए, उसके बाद हमें टच करना। इसके बाद लग गई आग। अब आपको मालूम है कि इवानका ट्रंप को टच करना मतलब कि नेशनलिज्म गई भाड़ में। उन्होंने पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया कि भैया तुम्हारा प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि मैं चाइना की एंकड़ी निकालूंगा, पहले अपनी तो सीधी कर लो, मेरी तो तुम बाद में लगाओगे। मेरे ऊपर हैवी टैरिफ लगा दिए तो जितने भी चाइनीज गुड्स हैं उसके ऊपर। लेकिन जो टैरिफ टैरिफ की वॉर है उसमें तुमने काम करना बंद नहीं किया। जो इवानका ट्रंप है, जो पहले $100 का ये जूता बेच रही थी $2 में खरीद कर, उसने अभी 125 का कर दिया। दैट्स ऑल। फर्क कोई नहीं पड़ा। माल अभी भी चाइना से बनकर ही आ रहा है। और चाइना चाइना ने बोल दिया ये तुम पागल हो, मैं पागल नहीं हूं। तुमने मेरे ऊपर 245% का टैक्स लगाया है, मैंने तुम्हारे ऊपर 125% का टैक्स लगा दिया। मैं इसके बाद और आगे नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि जो तुम्हारी प्रोडक्ट है वो मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स के बिना हम सर्वाइव कर लेंगे। वो कैसे? उसका रीजन है कि जो यूएसए के प्रोडक्ट्स हैं अभी चाइना में बिकने ही बंद हो गए। लोग उस खरीद ही नहीं रहे हैं, यानी कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स ये दोनों डेड हो चुके हैं। और चाइना ने एक खूबसूरती का काम भी किया है, जैसे इवानका ट्रंप के पीछे पड़े हैं। ये रियल अटैक है जो चाइना ने शुरू किया है कि आपके ब्रांड्स, जैसे इवानका ट्रंप एक ब्रांड है अमेरिका के अंदर, उसको हिट करना शुरू कर दिया। पूरा टिकटॉक, पूरा यूट्यूब, पूरा जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, जो अमेरिकन देखते हैं उसके अंदर चाइनीज कंपनीज के लोग, जो मैन्युफैक्चरर है वो आता है, वो आके बोलता है कि भैया आपको जो प्रोडक्ट चाहिए आप इन ब्रांड से खरीदने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हमारे से खरीद सकते हो, हम ही तो बनाते हैं। और यहीं पर है रियल वॉर जो शुरू हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूं, चाइना ने कर लिया कि हम अंत तक लड़ेंगे और तुम्हारे जो सिस्टम है उसको धाराशायी करेंगे। और मैंने पहले भी बोला था, मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रंप और पुतिन, ट्रंप और शी जिनपिंग एक इकट्ठे मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि डीप स्टेट को तोड़ना है। तो डीप स्टेट की बाजुएं क्या है? मीडिया, सोशल मीडिया, बिग कॉर्पोरेट्स। अगर इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो इनका पानी का फ्लो बंद कर दीजिए, यानी कि पैसे का फ्लो अब बंद कर दीजिए। डीप स्टेट के ऊपर में जो ये मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये चलते हैं एड्स के साथ। एड्स बंद हो गई और जैसे ही एड्स बंद हुई हैं, ये ब्रांड्स के सामान बिकने भी बंद हो गए। डबल धार है ये। और ये मेरा अपना मानना है कि शायद ये दिखाने के लिए लड़ाई है ऊपर से, लेकिन बैकग्राउंड में दोनों इकट्ठे बैठकर छोले भटूरे ये तल रहे हैं। अब आते हैं ब्रांड्स। आपको मालूम है कि चाइना, आपको भी मालूम है और चाइना को भी मालूम है कि अमेरिका का जो दबदबा है पूरी दुनिया में, उसका रीजन है उसके ग्लोबल ब्रांड्स। वो ₹1 की चीज ₹1000 में बेचता है ब्रांड्स के नाम पर। और जो फैंसी लेबल्स हैं अमेरिकन ब्रांड्स के, बैग्स हैं, शूज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो कोई भी अमेरिका में नहीं बनता। दे आर ऑल मेड इन चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, बाकी कंट्रीज में। वो सिर्फ उसके ऊपर अपने ब्रांड का लोगो लगाते हैं और उसे कई कई गुना प्राइस पर वो बेच देते हैं। अब चाइनीज ने सोशल मीडिया पे आकर ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपके, वी आर मेकिंग दिस प्रोडक्ट्स। जो आपके लोग सिर्फ लोगो लगाकर हम $5 का बेच रहे हैं और वो $5 की चीज को $100 में बेच रहे हैं। यहां तक कि किसी ने क्लेम कर दिया कि देखिए कि हमने दिया शायद $10-20 का और ये $1400 का बेचा जा रहा है आपकी कंट्री में।
व्हाई आर यू बाइंग फ्रॉम दिस कंपनीज, बाय डायरेक्टली फ्रॉम अस, हम देंगे आपको, ऑर्डर प्लेस कीजिए, ड्रॉप शिपिंग भी कर देंगे। और एक वुमेन, एक लेडी है ये वाली, इसे तो सोशल मीडिया पे धूम मचाई पड़ी है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स के बैग्स हैं वो मैं बेच रही हूं। बड़ा ब्रांड बेचता है 38,000, $38,000 में ये बैग बिकता है, और चाइना बेचता है $400 में। आपको चाहिए, मैं आपको $400 में डायरेक्टली दूंगी फ्रॉम माई फैक्ट्री। अब यहां पर कैंटन लगा है, अमेरिकन भरकर आए यहां पर, किसके लिए? वो इसी फैक्ट्रीज वालों से, यही फैक्ट्री वाले वहां पर बैठे हुए थे स्टॉल्स लगाकर कि ये ब्रांड्स का माल हम बना रहे हैं, आप हमारे से डायरेक्टली खरीद लीजिए। अब जो अमेरिकन अमेरिका से आया वो $400 का चाइना से खरीद कर वो जाकर वहां पर 38,000 का बेच देगा। उसके आने जाने की फर्स्ट क्लास की टिकट भी उसकी पूरी हो गई, और भर भर के सामान लेके जा रहे हैं। दिस इज वेयर द फाइट हैज कम टू। यहां तक कि आप कोई भी ले लीजिए, ये शूज है, ये बोल दिया उसने कि हम $5 में, $6 में आपको दे देंगे, सेम फैब्रिक, सेम स्टिचिंग, सेम कपड़ा, सेम एवरीथिंग, बस लोगो नहीं है, हर चीज सेम है। और जो चाइना है, चाइना के जो अपने सिटीजन हैं, उन्होंने भी ये माल खरीदना बस शुरू कर दिया। कैसे? यहां पर लोग क्या करते हैं, टिकटॉक पे आते हैं फैक्ट्री वाले, वो दिखाते, देखिए कंटेनर भरा पड़ा है, अमेरिका ने टैक्स लगा दिया, ये माल अभी अमेरिका में नहीं जा रहा, इसको खाली करने के भी पैसे लगेंगे, ये ब्रांड अमेरिका में $10,000 का बिकता है, हम 200 में देने को तैयार है, लेना है आपको? अब लोग उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, एंड पीपल आर बाइंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि बड़ा ब्रांड आपको फ्री में मिल रहा है चाइना के अंदर। और चाइना अपने सिटीजन को यूज कर रहा है पूरे सोशल मीडिया पे भरने के लिए, ये मैसेजेस भेज रहे हैं, यानी कि एक साइकोलॉजिकल हिट है अमेरिका की सॉफ्ट पावर के ऊपर। और अमेरिका की सॉफ्ट पावर थी उसका सोशल मीडिया और उसका ब्रांड रिकग्निशन, धराशायी करती है दोनों को, सोशल मीडिया को भी, क्योंकि वहां पे एड आनी बंद होगी, और एड भी कौन लगा रहा था? वो भी चाइनीज सिटीजन लगा रहे थे, चाइनीज कंपनियां लगा रही थी, बंद हो गई। और इधर ब्रांड्स, रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी है चाइना ने। अभी ब्रांड्स जो है वो बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि आप टैरिफ्स को वापस ले लीजिए, क्योंकि हमारे ब्रांड्स बिकने ही बंद हो गए, लोगों ने और सोशल मीडिया पे जाकर डायरेक्टली फैक्ट्रियों से खरीदना शुरू कर दिया। दोस्तों, डिप्लोमेसी की ये गेम है, और मैंने पहले बोला था शी जिनपिंग झुकने वाले नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को ही यू टर्न करनी पड़ेगी। और अब तो जो डिप्लोमेट्स है चाइना के, उन्होंने भी ट्विटर के ऊपर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, देखिए अमेरिका के लीडर्स को, ये जो रेड ड्रेस डाल के आई है लेडी टीवी के ऊपर, ये मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है, ये इसकी जो लेस लगी है इसके बैग के ऊपर या कपड़ों के ऊपर, वो भी मेड इन चाइना है। ये स्पीचेस देते हैं चाइना के खिलाफ, लेकिन प्रोडक्ट्स हमारे ही यूज करते हैं। यानी कि यू आर वेयरिंग अवर क्लोथ्स, यू आर डिपेंडेंट ऑन अवर फैक्ट्रीज, यू लिव ऑन अस, और गालियां भी हमें ही दे रहे हो। एक तो ये वार हो गया, मैं 2-3 दिखा चुका हूं आपको, अभी एक वार और है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आपको याद है ये लड़ाई सिर्फ हैंडबैग्स की और कपड़ों की और जूतों की नहीं है दोस्तों, चाइना के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन भी है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये वो चीजें हैं, ये वो मेटल्स हैं जो फाइटर जेट्स जैसे F-35 है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, मोबाइल फोन्स है, सैटेलाइट्स है, मिसाइल्स हैं, आप कोई भी ले लीजिए, उसमें ये यूज होते हैं। और चाइना 80% ग्लोबल प्रोडक्शन करता है, अकेला एक कंट्री, यस चाइना। और यूएसए कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन दिस क्रिटिकल मटेरियल्स। और चाइना ने ऑक्सीजन ही बंद कर दी, कर लो जो करना है। और इमेजिन कीजिए कि अमेरिका ट्राई कर रहा है F-35 बनाने की, लेकिन बनाने के लिए सामान ही नहीं है। ऊपर से चाइना ने एक वार और कर दिया, चाइना अमेरिका की जो बैकबोन है वो थे उनका बोइंग एयरक्राफ्ट्स, चाइना ने मोटे ऑर्डर दिए थे, बंद कर दिए, आखिरी मोमेंट पर उन ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया, सारी ऑर्डर्स को डिले कर दिया या डील कैंसिल कर दी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया। और जो बोइंग है, बोइंग को चाइना ने कल बोल दिया कि तुम्हारे अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्पेयर पार्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, हम वो भी तुम्हें नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे पार्ट्स चाइना से ही बन के आते थे, यानी कि बोइंग को भी क्रैश कर दिया।
बोइंग उठ नहीं सकता, अगले 2-3 साल लगेंगे ये सारी सप्लाई चेन्स को शिफ्ट करने में, एंड चाइना नोज दिस। अब दोस्तों भारत के लिए लेसन है बहुत बड़ा। आज जो आप चाइना और अमेरिका की लड़ाई देख रहे हैं, इंडियन मीडिया भरा पड़ा है एक ही चीज में, वो चाइना तो गया जी गया, टूट गया, बिखर गया, अमेरिका ने खत्म कर दिया चाइना को, और चाइना क्वाइटली, मीडिया पे कोई बात नहीं हो रही। ये जो हो रहा है यहाँ पे चाइना में, सोशल मीडिया पे, बाकी जगह पे, मैं वो चीजें इकट्ठी करके आपको दिखाता हूं। और लोग आप में से सिकुलर हिंदू क्या बोलेंगे, और सीसीपी का एजेंट देखो जी चाइना की फेवर में बोल रहा है। नहीं, जो हो रहा है वही बता रहा हूं। चाइना हिट बैक कर रहा है अमेरिका को उस तरह से जो किसी ने सोचा भी नहीं था, कि चाइनीज फैक्ट्रीज ओपनली गेम खोल देगी बड़े बड़े ब्रांड्स की। लोग गालियां निकाल रहे हैं अमेरिका में कि इतना लूटते हो तुम, $10 की चीज आप $200 में बेच रहे हो। इवांका ट्रंप भी $2-3 में जूता खरीदती हो और 100 पे बेचती है। और भारत, भारत फाइट ही नहीं कर रहा। दोस्तों ये दो सुपर पावर्स फाइट कर रही हैं, हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। हमारे पास टैलेंट है, लेबर है, दिमाग है हमारे पास, मार्केट हमारे पास, स्टेबल गवर्नमेंट है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, और हम सिर्फ स्पेक्टेटर बन के बैठे हैं। बहुत हो गया यार। अब तो भारत को, जैसे चाइना आज हिटबैक कर रहा है अमेरिका को, क्या भारत कभी ऐसी पोजीशन में होता, कभी हम सोच सकते थे? और भाई हम तो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उनको जाके हिटबैक नहीं करते, अमेरिका को क्या हिटबैक करना था हमने? अगर चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री बन सकता है, हम क्यों नहीं बन सकते? यूएसए अगर कंट्रोल करता है ब्रांड्स को, हमारा ब्रांड कोई क्यों नहीं पूरी दुनिया में वो फेमस होता? कि क्या भारत के अंदर कोई बैग बनाने वाली कंपनी कानपुर में नहीं है? क्या जूते बनाने वाली कंपनी कोई आगरा में नहीं है जो ग्लोबल ब्रांड बन सकती थी? क्या बैंगलोर सिलिकॉन वैली को चैलेंज नहीं कर सकता? भाई हम ग्लोबल क्रॉस रोड्स के ऊपर खड़े हैं। अगर चाइना और अमेरिका एक दूसरे को खत्म करने के लिए वो लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के ब्रिजेस को जलाने में लगे हैं, क्या हम दुनिया की जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसमें एक अपना हाईवे क्रिएट नहीं कर सकते? क्यों नहीं हम राइज करते जब अपॉर्चुनिटी भगवान ने हमारे हाथ में रख दी? क्या हमें मेक इन इंडिया को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक स्लोगन बन के रह जाएगा, या हमें अपना माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा? हमें अपने ब्रांड जो हमारे खुद के सप्लाई चेन में बनते हो, कंट्रोल हम हमारे हाथ में होना चाहिए, डिजाइनिंग भी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम कंपीट कर पाएंगे इस वंस इन अ सेंचुरी अपॉर्चुनिटी को। अगर हमने इस क्राइसिस के मोमेंट को अगर हमने यूज कर लिया, इट विल बी वंस इन अ सेंचुरी अपॉर्चुनिटी। क्या हम रेडी हैं इसको ग्रैब करने के लिए, या हम वेट करते रहेंगे कि कोई आएगा, लीड करेगा और हमें आगे ले जाएगा? अदानी ने कोशिश करी थी, हमारे यहां पर सेकुलर हिंदू उसी की टांगे खींचने में लगे। ये तो मोदी का यार है। पप्पू और उसकी फैमिली को रिलायंस में खड़ा किया। आप सबको पता है इंदिरा गांधी के साथ कैसे बैठकर वो खाना खाता था गरीब आदमी। तब नहीं किसी ने बोला कि कांग्रेस का यार है अदा ये अंबानी। दोस्तों इस चीजों को छोड़कर लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन हाउ टू मेक भारतीय ब्रांड्स ग्लोबल। और मोदी जी ने आवाज दे दी थी पहले, वोकल फॉर लोकल। आर वी लोकल एंड आर वी वोकल? वर्ल्ड शिफ्ट हो रहा है, तो ओनली क्वेश्चन इज भारत रेडी टू राइज? अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। अगर चाइना को मैं देखता हूं कैसे वो एक एक कर चुन चुन कर बदला ले रहा है वो अमेरिका के साथ। मैं वही बोल रहा हूं, अगर भारत इस पोजीशन में होता, हम शायद घुटने टेक देते अमेरिका के सामने। वो टाइम भी देखा है हमने। पर आज डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। वो तो अपने कंट्री के लिए जो करना कर ही रहे मोदी जी। व्हाट अबाउट अस? हम क्या कर रहे हैं? आर वी वोकल फॉर आवर प्रोडक्ट्स? आंसर इज नो। क्या हम इस तरह से कर सकते हैं? ये मेडिसिन तो हम भी बनाते हैं। अमेरिका में जो मेडिसिन $100 की बिकती है, इंडिया में ₹1 की बनती है। वो वहां पे $100 का पत्ता बिकता है। उन्होंने हमारे फार्मा के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश करी। क्या हमने बोला उनको भाई आपको मेडिसिन चाहिए अब डायरेक्टली हमारे से ले लीजिए, हम ही बनाते हैं ये सारी जेनरिक मेडिसिन? नहीं किया। यही फर्क है चाइना में और इंडिया में। ये लड़ना जानते हैं और घुटने नहीं टेकते, और हमारे बिजनेस में लड़ना ही नहीं चाहते। जानते हैं
लेकिन लड़ना चाहते नहीं है कि कल को कहीं हमारी मार्केट खराब ना हो जाए। और चाइना सबकी मार्केट खराब करके खुद बर्बाद हो जाएगा, लेकिन सबको धीरे लेके चलेगा। 2020 याद होगा, कोविड, जब इनकी कोविड हुआ था, इन्होंने पूरे दुनिया में उसको स्प्रेड किया था कि हम तो मर रहे हैं, तुम्हें भी लेकर जाएंगे। ये है चाइना। और आप कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी खत्म होने वाली है, कंट्री खत्म होने वाला है, ये खत्म होने वाले होंगे, लेकिन सबको लेके चलेंगे, अकेले मरने वाले ये भी नहीं है। ये याद रखना। जय हिंद, जय सिया राम।